कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लड़के को जिससे अपने स्कूल के टाइम में काफी ज्यादा बुली किया गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब अपने कमरे के अंदर में ही रहेगा और वो काफी टाइम से अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला है और वो अपने आप से कह रहा होता है कि मेरा जो फ्यूचर है उसमें कुछ भी नहीं रखा है और शायद मुझे ऐसे ही जीना होगा। पर फिर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है, उससे किसी तरह गॉड सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे वो गॉड कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें चुना गया है ताकि हम तुम्हें मैजिकल दुनिया में दोबारा से भेज सकें, वो भी तुम्हारी इस जन्म की सारी याददाश्त के साथ में। जिसके बाद वो कहता है कि क्या मुझे पुनर्जन्म लेना होगा। जिसके बाद में गॉड से बताती है कि तुम्हारी जो नई दुनिया है वहाँ पर तुम मैजिक का यूज कर सकते हो और यही नहीं, मैं तुम्हारी नई लाइफ में तुम्हें हद से ज्यादा पावर देने वाली हूँ जो वहाँ के इंसानों में आज तक मैंने किसी को नहीं दी है, यानी कि तुम्हें सबसे शक्तिशाली मैजिकल पावर मिलने वाली है ताकि तुम अपनी सेकंड लाइफ में आराम से जी पाओ। और फिर वो कह रहा होता है कि इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे एक शांति भरी लाइफ चाहिए। और वैसे भी मैं अपनी पिछली लाइफ में कुछ भी नहीं किया करता था, बस गेम खेला करता था, एनिमे देखता था, बस यही मेरा डेली का रूटीन था और ऐसी लाइफ से तो अच्छा ही है कि अब मुझे वापस से चांस मिल रहा है दूसरी लाइफ में जीने का। फिर वो गॉड से कहता है कि मुझे जल्दी से पुनर्जन्म लेना है। फिर हम देखते हैं कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो रॉयल घराने के अंदर में पैदा हुआ है जहाँ पर जो उसके फादर हैं वो किंग होते हैं उस पूरे साम्राज्य के। फिर हमें उसका रॉयल सील भी देखने को मिलता है जो उसके छाती पर बना होता है, जो कि साइन होता है कि वो रॉयल फैमिली से है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या ये दोनों लोग मेरी फैमिली हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग बोलता है कि चलो हम इसका मैजिकल पावर को जानते हैं कि आखिर इसके अंदर में कितनी मैजिकल पावर है। फिर जो उनके राजघराने का मेज होता है वो कहता है कि इसके अंदर में तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 की मैजिकल पावर ही है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद में किंग और क्वीन दोनों बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। जिसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हम सब लोगों से कह देंगे कि जन्म लेने के दौरान में ये बच्चा मर गया था, इसके बाद हमारी फैमिली में कोई भी कलंक नहीं लगेगा। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार फैमिली है, ये तो वैसे ही लोग हैं जैसे मेरे पिछली लाइफ में मुझे मिले थे, एकदम बेकार। फिर हम देखते हैं कि किंग मेज से कहता है कि इस बच्चे को बहुत दूर छोड़ के आ जाओ। ना सब हो ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि गॉड को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने साथी गॉड से कहती है कि मैंने जिसको पुनर्जन्म और बहुत सारी पावर दे रखी है उसकी पावर को तो नीचे बिल्कुल भी नापा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं बना है कि वो उसकी पावर को नाप पाए और उनके डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट आती है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 आ रहा है। और इसके अलावा मैं ये भूल गई थी कि मुझे उसे कुछ एलिमेंट की पावर भी देनी चाहिए थी। जिसके बाद में उसके साथी गॉड उससे पूछती है कि तुमने उसे कितनी पावर दे रखी है। जिसके बाद में वो बोलती है कि मैंने उसे 1002 पावर दे रखी है। फिर उसके साथी गॉड बोलती है कि तुमने तो उसे बहुत ज्यादा पावर दे दी है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जस्ट एक नए बच्चे के रूप में और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी मैजिक से खेल रहा होता है और वो अपने बैरियर मैजिक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है और जो उसका बैरियर मैजिक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी भी चीज को आसानी से उठा सकता है। जिसके बाद वो अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाता है अपने मैजिक को यूज करने का। इतने में हम देखते हैं कि उसके सामने में एक डीमन बीस्ट आ जाता है जो उसे खाने का ट्राई करता है। पर फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने बैरियर मैजिक से बच जाता है और वो डीमन उसे खा नहीं पाती है। पर फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैरियर मैजिक से पेड़ों को उठा के उस बीस्ट के ऊपर में फेंकता है और उसके बाद में भी उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो अब पूरा पहाड़ी उसके ऊपर में फेंक देगा और जैसे ही वो उस पर वो पहाड़ फेंकने वाला होता है तब वो डीमन उससे बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली हूँ। जिसके बाद में पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये शब्द किसने बोले हैं, पर बाद में वो समझ जाता है कि इसी डीमन ने ये शब्द बोले हैं और ये बोल सकती है। जिसके बाद में वो डीमन उससे बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम असल में आए कहाँ से हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो पहले बोल नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद में उसे आइडिया आता है कि चलो बोलने के लिए मैं अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और उसका ये आइडिया सच में काम कर जाता है और वो अपने मैजिक की वजह से बोल पाता है और वो उससे बोलता है कि हेलो तुम कैसी हो। जिसके बाद में वो बोलती है कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो और तुम एक इंसान के बच्चे हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम रहता है हारूतो और वो बताता है कि मैं बहुत दूर में पैदा हुआ हूँ पर मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे अंदर में बहुत ही कम मैजिकल पावर है। जिसके बाद में वो मोस्टर हारूतो से कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर में कम पावर है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर में बहुत सारी मैजिकल पावर है जो कि किसी भी इंसान के अंदर में होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम हमारे डीमन लॉर्ड के पुनर्जन्म तो नहीं हो। जिसके बाद में हारूतो सोचता है कि इसको कहूंगा कि मेरे अंदर में बहुत ही कम मैजिकल पावर है तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग हूँ। जिसके बाद में वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि हाँ यही तुम्हारी सच्चाई है। जिसके बाद में हारूतो बोलता है कि यार इसने तो बहुत ही आसानी से बिलीव कर लिया मेरी बातों पर। फिर वो कहती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ और अब तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद में हारूतो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मैं तब तक ठीक हूँ जब तक तुम मेरे पे अटैक नहीं कर रही हो। जिसके बाद में हारूतो ये सुन के जा ही रहा होता है कि इतने में डीमन उसे बुलाती है और बोलती है कि आपने मेरी लाइफ को बचाया है और आपने मुझे एक नया नाम भी दिया है, इसलिए आज से तुम मेरे मास्टर हो और मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ आपके लिए डिवोट कर दूंगी। हारूतो कहता है कि मैंने तुम्हें फ्ले ऐसे ही कह दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारा मास्टर बनना था। जिसके बाद में भी डीमन उसे अपना मास्टर मान लेती है। फिर हम देखते हैं कि हारूतो को कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो किसी भी मैजिक से सॉल्व नहीं हो सकती है, मुझे दूध चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो ह्यूमन में चेंज होकर हारूतो की देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में फ्ले उससे बोलती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। जिसके बाद में हारूतो उसके मन से अपने मैजिक को जोड़ लेता है और वो कहता है कि अब मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारूतो
हरुतो के पास में एक नाइट आ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। फिर जिसके बाद में फ्ले उससे बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास में कौन सा अधिकार है जो तुम मुझे मना कर रही हो। फिर फ्ले कहती है कि ये मेरा मास्टर है। जिसके बाद में वो नाइट फ्ले को बताता है कि किसी वजह से इस बच्चे के माँ बाप ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं इस बच्चे के लिए दूध लेके आया हूँ, क्या तुम इसे उसे दे दोगी। जिसके बाद में वो मना कर देती है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से बोलता है कि तुमने उसकी बात को इग्नोर क्यों किया, तुम्हें वो दूध ले लेना चाहिए था क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ। जिसके बाद में वो नाइट फ्ले से कहता है कि दूध मिलने कोई चिंता की बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे पालने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो क्योंकि ये एक इंसान का बच्चा है और इससे कैसे बड़ा करना है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर फ्ले उस नाइट से कहती है कि तुम इस बच्चे के बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। फिर वो नाइट बताता है कि जो मेरी बीवी है वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, पर जो हमारा बच्चा है उसने कभी सुबह नहीं देखी, पर ये जो बच्चा है इसकी फैमिली ने इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं उन सभी का अधिकार है जीने का। फिर वो नाइट कहता है कि तुम तो बहुत ही पावरफुल डीमन हो, तो क्यों ना हम एक डील करें। तुम चाहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाओ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को पालूं, तो क्यों ना तुम मेरे मेंशन के अंदर में इस बच्चे को बड़ा करो। जिसके बाद में फ्लेम मान जाती है और नाइट कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो नाइट हरुतो की जगह को ऐसा दिखाता है कि वहाँ पर हरुतो की डेथ हो गई है और फिर वहाँ से उसे लेकर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़े मेंशन को, जिसके बाद में हम हरुतो की आवाज सुनते हैं जो अपने फादर मदर और अपनी सिस्टर को बुला रहा होता है। फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हरुतो 9 साल का हो चुका है और वो उसकी फैमिली मार्ग्रेव गोल्ड के केयर में अच्छे से बड़ा हुआ है। फिर हरुतो कहता है कि मेरा प्लान था यहाँ से जल्द निकल जाने का, पर यहाँ पर आने के बाद में मुझे इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, इसीलिए मैं यहाँ से जा नहीं पाया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें हरुतो की सिस्टर देखने को मिलती है जो उससे कुछ भी बोलने में हिचकिचा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर फ्ले से बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ में खेलना है। जिसके बाद में फ्ले मना कर देती है और बोलती है कि मुझे मास्टर हरुतो का ध्यान रखना है, पर फिर हरुतो कहता है कि फ्ले जाकर मेरी सिस्टर के साथ में खेलो। फिर हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर और फ्ले आपस में खेल रहे होते हैं और ऊपर से हरुतो देख रहा होता है और उसके पास में उसकी मॉम आती है और फिर वो हरुतो से कहती है कि ये चीज तुम्हें परेशान नहीं करती है क्या कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ में नहीं खेल रही है। जिसके बाद में हरुतो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद में उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे आसपास में थोड़ा सा शाय फील करती है जिसकी वजह से वो तुमसे ज्यादा बोल नहीं पाती है। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि क्या मेरी बहन को पता तो नहीं चल गया कि मैं अंदर से 30 साल का हूँ और छोटे बच्चों को बूढ़ों के सामने रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या यही वजह है कि इसकी वजह से वो मेरे सामने नहीं आना चाहती है। जिसके बाद में उसकी मदर उससे कहती है कि अगर तुम अपनी बहन को ऐसा दिखाओगे कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे भाई हो जिसपे वो डिपेंड कर सकती है, तब क्या पता वो तुम्हारे साथ में खेलना स्टार्ट कर दे। जिसके बाद में हरुतो थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम इस स्टेट के आने वाले रूलर हो, तो तुम्हें अपने रूम से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को भी जानना चाहिए। जिसके बाद में उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बाहर के लोगों से घुलने मिलने में। फिर हम हरुतो को देखते हैं अपने रूम के अंदर में जहाँ पर वो अपने बेड के ऊपर में बैठ के ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, पर उसकी वजह से फ्ले भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और उसके बाद में मेरी सिस्टर चार मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद करेगी। और अगर मैंने फ्ले को बोला कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ तो वो कहेगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आइडिया है। इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपने पुतले को देखता है जो उसने अपने मैजिक से बनाया था और वो उसका हूबहू डमी होता है और वो कहता है कि मैंने इसे बना तो दिया है पर मैं इसे अभी तक चला नहीं सकता हूँ, और अगर मैं इसे चला पाता तो मैं इसे अपनी जगह पर यहाँ पर रख देता। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं फ्ले का भी ऐसा क्लोन बना दूं। फिर वो सोचता है यार ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो के फादर उससे बोलते हैं कि हरुतो जरा इधर आना तो। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजों में अच्छा होना होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाने वाला हूँ। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने अपने लिए कुछ और भी सोच रखा है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि मैं प्राचीन जादू की स्टडी करना चाहता हूँ। जिसके बाद में उसके फादर बोलते हैं अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम अपने रूम में बैठकर बस टाइम पास ही करते हो, तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद में उसके फादर उसे रोकते हैं और उसे एक तलवार देते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम पहले मुझसे बैटल करो, क्योंकि बिना आजमाए किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर में कितनी स्किल है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों सीरियस हो गए लड़ने के लिए और वो अपने फादर के ऊपर में अटैक करता है और जैसे ही वो उनके ऊपर में अटैक करता है उसके बाद में उसकी तलवार टूट जाती है और जहाँ पर उसने मारा होता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद में उसके फादर ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद में वो हरुतो से कहते हैं कि मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ पर तुम्हें इससे बचने की कोशिश करनी है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके फादर ने बहुत ही पावर से उसके ऊपर में हमला किया था पर उसके बावजूद भी हरुतो से बच जाता है। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि मेरे इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल था अगर तुम्हारा लेवल 30 से नीचे है तो, पर अगर तुम मेरे इस अटैक से बच सकते हो तो इसका मतलब ये है कि। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मुझे भी लगा था कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ है, पर जब मैंने अपनी मैजिकल क्रिस्टल में अपनी पावर को नापा था तब उसने मेरा माना लेवल 002 बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और ह्यूमन की मैक्सिमम कैपेसिटी तो सिर्फ और सिर्फ 77 ही है और मेरे पास में माना लेवल है सिर्फ और सिर्फ 2 का और मेरे पास में कोई भी एलिमेंट की पावर बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बावजूद भी मैं बहुत ही बड़े बड़े मैजिकल स्पेल को यूज कर पाता हूँ। शायद ये गॉड की दी हुई कोई शक्ति है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके फादर हरुतो से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे तलवारबाज बन सकते हो, चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद में रात हो जाती है और हम देखते हैं हरुतो के फादर, हरुतो की मॉम और हरुतो की सिस्टर को जो एक रूम में बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हरुतो का फादर बोलता है कि मैंने आज हरुतो को तलवारबाजी सिखाई थी। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि हरुतो एक डीमन है। जिसके बाद में उसकी मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा
कैसे हो सकता है। जिसके बाद में उसके फादर उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं कि रॉयल फैमिली का एक सीक्रेट है जहाँ पर बात करी गई है एक ऐसे इंसान की जो कि एक डीमन था और वो एक ऐसी मैजिकल पावर के साथ में पैदा हुआ था जो कि किसी भी ह्यूमन के पास में मौजूद हो ही नहीं सकती है। फिर वो कहता है कि जो हरुतो के चेस्ट पर रॉयल सिंबल है वो बताता है कि हरुतो के पास में काफी सारी मैजिकल पावर है और वो कहता है कि हरुतो के काफी सारे डार्क सीक्रेट हैं, जैसे फ्ले जो एक बहुत ही पावरफुल डीमन है वो हरुतो का हर वक्त ख्याल रखती है। इसका मतलब कि हरुतो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद में हरुतो की मॉम कहती है कि हरुतो एक आम बच्चा है और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि हाँ, हम हरुतो के साथ में एक अच्छी सी खुशियों भरी लाइफ जीने वाले हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर को होश आ जाता है और वो बोलती है कि मेरा भाई डीमन नहीं हो सकता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हरुतो की सिस्टर हरुतो से बात करने की कोशिश करने वाली है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that